भिवानी में महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया हटकर पहुंची। उन्होंने महिलाओं से जुड़े काफ़ी केसों को सुना और उसके बाद वो बोली कि महिलाओं के यौन उत्पीड़न की, घरेलू हिंसा की और मातृत्व अवकाश के जो केस हैं उनके सामने सबसे ज़्यादा आते हैं। इसके साथ साथ कहा उन्होंने कि यूपी से सबसे ज़्यादा महिलाओं से जुड़े केस आते हैं। उन्होंने कहा जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का फैसला लिया गया, वैसे ही हलाला पर भी निर्णय लेने का समय आ गया है, इसकी ज़रूरत है। फिलहाल आप सुन सकते हैं कि महिलाओं के भिवानी में कितने केसों के निपटान के बाद वो मीडिया के सामने क्या कुछ कह रही हैं। ये महिला आयोग आपके द्वारा ये जो जन सुनवाई है आज हमने यहाँ पे भिवानी में करी है। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास देश के सभी कोने कोने से कंप्लेंट आती है और कितनी बार कुछ कंप्लेंट महिलाएं हमारे तक पहुँच नहीं पाती है। इसीलिए हमने ये सोचा है कि हम खुद ही उनके द्वार जाएंगे और प्रत्यक्ष वहाँ पे जाके जन सुनवाई करेंगे, क्योंकि जन सुनवाई के लिए हमारे साथ सभी पुलिस ऑफिसर्स और उसके साथ साथ प्रशासन भी बैठता है। कंप्लेनेंट और उसके जो उनके केसेस है उसके इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर्स भी यहाँ पे होते हैं, तो एकत्रित मिलकर जन सुनवाई होती है। तो आज यहाँ पे जो जन सुनवाई हुई है 3 जिलों की हमने यहाँ पे जन सुनवाई करी है। भिवानी, चरखी दादरी और झज्जर। भिवानी की 19 केसेस हमारे पास थी, उसी के साथ साथ चरखी दादरी की 8 केसेस थी और झज्जर की भी 8 केसेस कमीशन के पास आई है। आज हमने यहाँ पे बैठे हुए उसकी अच्छे तरीके से सुनवाई करी है और हमने प्रयास किया है कि जो कंप्लेंट्स करने वाली जो महिला है, जो तकलीफ में है, उनकी बात ठीक से सुनी जाए और उनको राहत देने का पूरा प्रयास करें। देश में बढ़ते जो महिला अपराध है उनको लेकर के क्या प्राथमिकता है महिला आयोग के लिए? और सबसे ज्यादा मामले किस प्रदेश पर सबसे ज्यादा फोकस है? देखिए, हमारे पास जो केसेस आती है वो अधिकाधिक केसेस तो डोमेस्टिक वायलेंस की आती है, फैमिली मैटर्स की आती है, पर इन केसों को भी, इस केसेस को देखना थोड़ा सा कठिन होता है। एक सिटिंग में या एक समय से सभी केसेस तुरंत सॉल्व नहीं होती है। फैमिली की अनेक चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है, तो इसके लिए हमें थोड़ा समय लगता है, पर हम अच्छा सा प्रयास करते हैं। कहाँ की कितनी संख्या है, कम ज्यादा है, मैं ये कंपेयर नहीं करूंगी क्योंकि सिर्फ नंबर से काम नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश से हमारे पास सबसे ज्यादा केसेस है, पर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा भी है और दिल्ली से बहुत नजदीक है, तो हमारे पास केसेस वहां से आती रहती है। पर आजकल जो नया ट्रेंड भी आ गया है कि जैसे डोमेस्टिक वायलेंस की केसेस आती है, उसी के साथ साथ सेक्सुअल हरासमेंट की भी केसेस आती है। अभी तो साइबर क्राइम भी बहुत बढ़ गए हैं और हमारे पास अभी जो हम कहते हैं कि मातृत्व अवकाश लीव, जो हम जो कहते हैं, उसके बारे में भी बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स अभी आने शुरू हो गई है कि मैटरनिटी बेनिफिट लीव के लिए भी महिलाएं पूछ रही है। को लेकर बयान दिए हैं क्या महिला आयोग उनको सुना लेता है या शिकायत के बाद कुछ करता है, तो काफी वो कह सकते हैं कि एक तरह से सरकार के लिए या प्रस्तुति के लिए बयान दिए जा रहे हैं। हमें उस विषय में थोड़ा सा देखने की जरूरत है, उन्होंने क्या कहा है वो हमें देखना पड़ेगा। लिव इन रिलेशन के जो मामले बढ़े उसके बाद क्या महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं? आपके सामने क्या इस प्रकार के संज्ञान के मामले आते हैं? व्यक्तिगत तौर पे इस मामले को आप कैसे देखते हैं? लिव इन रिलेशन के ऊपर सोशल रूप से आप क्या देखते हैं? व्यक्तिगत विचार में बताएंगे। अब देखिए कि लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं, कुछ हद तक उनके अधिकारों को भी माना गया है, पर मैं स्वयं एक बात जरूर कहूंगी कि आप जो भी आपके जीवन में व्यवहार करते हैं वो आप सोच समझ के करें। उसमें आपका कितना नुकसान हो रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है, या आगे चल के आपको किन विषयों को सामना करना पड़ सकता है, इसके बारे में आप जरूर सोचें। आपका स्वयं का जो विवेक है, जो कॉन्शियस है, उस कॉन्शियस को साथ में रखते हुए आपने निर्णय करने की जरूरत है। समाज में काफी निर्यातन आया है, मांग उठते आप द्वारा, पंचायतों द्वारा कि कम से कम माता पिता की सहमति ली जाए, क्या मानते हैं ये जरूरी नहीं? क्योंकि जो 20 साल तक पढ़ाता लिखाता पालता है उसको बाद में हम देख सकते हैं। देखिए, भावनाओं के साथ हम उसको अगर देखते हैं तो ये अपेक्षा कोई गलत नहीं है कि सबके साथ घर में बात होनी चाहिए,
पर आपको तो ये भी पता है कि जब आप बालिग बन जाते हैं तो वो उन्हीं का वो अधिकार है, वो खुद तय कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के जो लड़के लड़की है वो अपने अधिकारों का उपयोग जरूर करें, पर अगर अच्छे तरीके से परिवारों के साथ भी वो बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं, तो बाद में जो घर्षण होता है, तकलीफें होती है, उससे आप बहुत दूर रह सकते हैं। महिला आरक्षण ट्रिपल तलाक को लेकर के क्या कहेंगे, क्या उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कोई दिक्कत है? ये उसके लिए कोई अलग हेल्पलाइन की आपके आयोग द्वारा बनाई? ट्रिपल तलाक का कानून हमारे देश में आया और हमारी अनेक मुस्लिम बहनों के सर पे जो ट्रिपल तलाक की तलवार लटक रही थी, आज वो लगभग खत्म होने की दिशा में चल रही है। अगर किसी महिला को ट्रिपल तलाक कोई पति देता भी है तो कानून के अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई भी होती है। तो अभी ये प्रमाण धीरे धीरे कम होता जा रहा है, पर इसके साथ साथ हमें सिर्फ उतना ही देखकर आगे हम चल सकते हैं ऐसी बात नहीं है। तो आज भी मुस्लिम महिलाओं के जीवन में अनेक तकलीफें हैं, अनेक तकलीफों का वो सामना कर रही है। हलाला जैसी अनेक प्रथाएं उनको तकलीफ दे रही है, इससे भी उनको छुटकारा मिलना चाहिए, इसके लिए प्रयास जरूर होने चाहिए। महिला आरक्षण दिलाने के बाद क्या आयोग की भूमिका जो है उसमें और बढ़ोतरी होगी? एक ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को राजनीति में भी अभी अच्छा काम करने के लिए अवसर मिला है, उनको रिजर्वेशन मिला है। जब हम 73rd 74th अमेंडमेंट की बात करते हैं, जो 3 टायर सिस्टम में महिलाओं को मिला था, तो उसके बहुत अच्छे परिणाम हमें मिले हैं। और आज हम देख रहे हैं कि अनेक जगह पर, क्या हर जगह पर महिलाओं का नेतृत्व बहुत अच्छे तरीके से उभर कर आया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये रिजर्वेशन से भी अभी जो पार्लियामेंट में जो रिजर्वेशन महिलाओं को मिल रहा है, जो अभी आने वाले दिनों में आएगा, उसी को लेकर महिलाएं बहुत उत्साहित है, आनंदित है और वो उत्साह के साथ काम करने के लिए भी तैयार है। और मुझे विश्वास है कि इस आरक्षण की वजह से महिलाओं के जीवन में, उनके कॉन्फिडेंस में, उनके निर्णय प्रक्रिया की सहभागिता में, इसमें बहुत बड़ा बदलाव होगा।